बताते हैं हम लोग किस तरह से वोकैबुलरी करेंगे। ये देखो बेटा ध्यान से, सुपर, कोई भी चीज कभी सुपर फील करो ना, तो ये फील करना कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, राइट। तो सुपर का मतलब किसी चीज के ऊपर हो रहा है। दिस मीन्स सुपर सीड का मतलब हुआ कि किसी को हटा के उसकी जगह लेना। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर को सुपरसीड करता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड करता है। सुपर मतलब क्या कहा मैंने, ऊपर होना। सुपरसीड यानी कि वो उसके ऊपर है, इसलिए उसको हटाकर, देखो रिपील है यहाँ पे सिनोनिम। आप एक और लिख सकते हो, रिवोक। ये सारे इनके सिनोनिम से याद रखिएगा। मेरा वो तो कम से कम शुरू कर दो, मुझे कमेंट्स तो दिखे। चलिए, वॉल्यूम, चलो। रिवोक, रिसेंट एंड सुपरसीड, ये सब सिनोनिम है किसका, निरस्त करके उसकी जगह लेना। जैसे मैंने बताया लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट रिवोक कर सकता है, ठीक है, सुपरसीड कर लेता है। अब आते हूं मैं दूसरे वर्ड पे, सुपरसीलियस। बेटा अगर कोई अपने आप को सुपर समझ रहा है ना, तो सुपर समझने वाला क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है। तो ऐसे फील करना कि वो बहुत अपने आप को सुपर समझती है। कहते हैं ना, कई बार आप किसी का पीछा करते हो घमंड में चूर, तो आप कहते हो बहुत अपने आप को सुपर समझती है। तो ऐसे बोलना वो बहुत अपने आप को सुपरसीलियस समझती है ना। देखो इसका सिनोनिम, हॉटी, एरोगेंट, ऑन हाई हॉर्स, conceited, swollen headed, ये लोग हाई हेडेड लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। तो चलो लड़कियों के लिए भी एक वोकैबुलरी दे दूं, आप लोग भी देख लो। ऑन हाई हॉर्स, जैसे ये लड़के शादी में मेयर के ऊपर, यानी कि मैं कह सकती हूँ फीमेल हॉर्स के ऊपर बैठते हैं, बस उनका दिमाग हो जाता है क्या, एकदम सातवें आसमान पर, है ना। वो अपने आप को सुपर समझने लगते हैं। तो लड़कों के लिए भी देखो एक इडियम आ गया, ऑन हाई हॉर्स, राइट। तो सुपरसीलियस का मतलब हो गया हॉटी, एरोगेंट, ऑन हाई हॉर्स, कंसीटेड एंड स्वोलन हेडेड। बेटा अगर आप कहोगे कि नहीं घमंडी नहीं, उसका एंटोनिम भी बता दो, तो बेटा इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल, डाउन टू अर्थ, है ना। अब पोलाइट भी हो सकता है, लेकिन पोलाइट का फिर एंटोनिम मैं रूड बोलूंगी, तो इसीलिए वो एंटोनिम और वो नहीं ले रहे हैं। और कोई वर्ड है आपके दिमाग में तो बताइए। क्लियर, चलिए ध्यान से देखना बेटा, मैं जो कराती हूँ एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कराती हूँ। इस बार मेंस में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मैं अपने पीडीएफ खोल के दिखा दूंगी कहां से वोकैबुलरी आया है। जिस दिन में मैं कराऊंगी उसको उस दिन। एंथ्रो वर्ड जहां दिखे समझ जाना यो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। बेटा यहाँ पे कोई रूट नहीं था, तो मैंने आपको ऐसे सिखाया कि अपने आप को बहुत सुपर समझता है, सुपरसीलियस है, ठीक है ना। अच्छा मॉडेस्ट, यस मोहम्मद, ये मिला, छूट गया था, यस मॉडेस्ट भी लगा सकते हो आप इसके एंटोनिम में, आपने कई बार कराया हुआ है मॉडेस्ट। एंथ्रो रूट है वाकई, यहां तो मैंने कहा फील करो अपने आप को सुपर समझती है, सुपरसीलियस है। यहां पे मैं कह रही हूं एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब हो गया बेटा मैन, ठीक है। और पॉइड का मतलब जहां पर भी पैर है समझ आना वो पॉइड है। जब इंसानों के पैर जैसे जिनके पैर होते हैं, यानी हम दो पैर पे खड़े होते हैं ना, चिंपैंजी भी दो पैर में खड़े होते हैं। यानी कि जितने हायर प्राइमेट्स है ना, जितने भी हायर, जैसे चिंपैंजी हो गए, गोरिल्ला हो गया, वो सब आएंगे इसमें एंथ्रोपॉइड में, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वन मानुस कहते हैं, ठीक है बेटा। क्लियरली आप पढ़ो, किसी का सिनोनिम अगर पता हो तो डिस्कस करो, अभी ज्यादा डिस्कशन आपस में मत किया करो, इससे क्या होता है सबका कंसंट्रेशन भंग होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। बेटा एंथ्रो इज, एंथ्रोपो हो गया आपका क्या, मैन। और जब भी लॉजी देखोगे तो समझ आना स्टडी, यानी मानव शास्त्र। बेटा इंसानों की पढ़ाई,
एंथ्रोपोलॉजी में आएगा। मानव शास्त्र इसमें कहते हैं, ये क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई कहाँ से शुरू हुआ, आप पढ़े होगे ना, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था निंदरथल मैन, है ना, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैन पढ़ते हैं। नहीं तो वो क्या था, वो हमारे किस तरह से उत्पत्ति हुआ, किस तरह से जो मॉडर्न मैन है वो बना, वो पूरा कंप्लीट एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड में आओ, एम्बीडेक्स्ट्रस। बेटा एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर का मतलब होता है, याद रखना, स्किल्ड, यानी राइट हैंड से बना हुआ वर्ड था ये राइट हैंड से बना हुआ वर्ड था, ठीक है। जैसे डेक्स्टरस भी एक आपके शीट में आया है, सेकेंड या फर्स्ट शीट में है, तो उसमें डेक्स्टरस का मतलब राइट हैंड है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस जिसके दोनों हाथ राइट हैंड हो। अब आप कहोगे मैम दोनों हाथ राइट हैंड कैसे हो सकता है, बेटा इसका मतलब है कि दोनों हाथों से वो लिख सकता है, दोनों हाथों से इक्वली अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस हुआ वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज, आसानी से दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। बेटा मेरा क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो नरेश सिर्फ एक लोड हुआ होगा, आज लोड इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आज छुट्टी यहाँ पे, ठीक है। केबी टाइम्स, बेटा केडी लाइव के थ्रू आप ले लोगे डिजिटल बोर्ड, तो आपका जीएसटी कैसे बच जाएगा बेटा? जीएसटी कैसे बचेगा, जीएसटी तो पे करना ही पड़ता है। हाँ